ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो चतुर्थ श्लोक की टीका पढ़ रहे थे हम कल श्रीमद् जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषणी से। मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही है? नहीं, ये दोनों एक साथ अभी तो जी अभी दे रही है आवाज सुनाई? अभी बोलूंगा तो पता चलेगा। नहीं सुनाई दे रही है। नहीं सुनाई दे रही है। वो स्पीकर बाजू में रखा होगा आपने फोन के। वो वही दूर करके फिर पूछा था प्रभु जी। क्या? वही दूर करके फिर से पूछा था इसकी। अभी भी आ रही है? हाँ आ रही है। पहले नहीं आ रही थी ऐसे। कट करके लगाऊं? कल नहीं आ रही थी। तो ये एक बार कट करके लगाएं। कट करके लगाओ तो देखो क्या होता है। हरे कृष्ण 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 प्रीतिमा समन्तात् वहन प्रापयन इति उक्ते प्रापयन स्तनपाने प्रयत्नात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी भी सुनाई दे रही है? क्या हो गया आज? स्टोका कृष्ण आपकी साइड से तो नहीं? તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। स्टोका कृष्ण प्रभु जी जी। हाँ ठीक है। मुझे आवाज मेरी वापस सुनाई दे रही है। कुछ अतुलानंद कुछ गड़बड़ है। म्यूट करके रखो तो। म्यूट करो तो अपना फोन। कर दिया प्रभु जी। म्यूट कर दिया ऐसा? तो आप बोले तो मुझे सुनाई कैसे दिया? ठीक है अभी नहीं आ रही है मेरी आवाज मुझे वापस। तो आपको जब बोलना को बोलूं तब आप चालू कर दीजिएगा। ठीक है? आपको बोलना हो तो चालू कर दीजिएगा। वापिस आ गया प्रभु जी। अभी आ रही है प्रभु जी? आ रही है। हरे कृष्ण। तो एक मिनट। म्यूट कर। हरे कृष्ण। प्रभु जी म्यूट कर रहे हैं तब शायद नहीं आ रही है। ऐसा है? अभी म्यूट नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है। हरे कृष्ण अभी नहीं आ रही। अभी ठीक है। ठीक है। तो कल हम चतुर्थ श्लोक देख रहे थे श्रीमद् जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषणी से। अरे वापस आने लगी। म्यूट करके रखो ना, जब करना है तब चालू करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। तो कल हम जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषणी से चतुर्थ श्लोक की टीका पढ़ रहे थे।
और उसमें पढ़ ही लिया था ऐसे तो सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं वापस। तत् स्नेह विषय तत् स्नेह विशेषमय बाललीला रूपया क्षुधा स्तन्य कामः ताम तादृक् स्नेहमयीं यतः जननीम् इति श्रीकृष्णान्तः स्थित भावम एव अनुवदति इति श्रीकृष्णान्तर स्थित भाव एव अनुवदति तेन च तस्याः सुखम एव अभूत् इत्याह प्रीतिम आसमन्तात् वहन् प्रापयन् स्तनपाने प्रयत्नात् मंथन दंड ग्रहणेन निषेधन सामर्थ्यात् चातुर्याच्च एवं मनोहरणाद् हरिः शय्यातः उत्थाय इति ज्ञेयम् कार्तिके प्रातरेव मंथन व्यवहारात् बालान्तरैः असम्मिलित्वाच्च मिलितत्वाच्च। तो ये हम कल देखे कि वो स्नेह विशेषमय बाल लीला रूपा क्षुधा जो है, उस क्षुधा से स्तन पान करने की इच्छा वाले उसको उस प्रकार की स्नेहमयी जननी को इस तरह से बताया है। इस तरह से बता करके श्री कृष्ण के अंतर स्थित जो भाव है उसी को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। तेन च तस्याः, इस प्रकार की क्रिया से यशोदा का, तस्याः उसका सुख ही हुआ, उसको सुख ही प्राप्त हुआ, उससे सुखमेव अभूत्, इस प्रकार बताने के लिए इतियाह प्रीतिम आवहन, प्रीतिम आसमन्तात् वहन प्रापयन, आ मतलब समन्तात् वहन मतलब प्रापयन, स्तनपाने प्रयत्नात्, स्तनपान में प्रयत्न करने की जो क्रिया है कृष्ण की, उससे वो प्रीति उत्पन्न कराती है। प्रीतिम आवहन प्रापयन, प्रापयन मतलब प्राप्त करवाना, सही मुकुंदा? प्रापयन मतलब प्राप्त करवाना, मतलब आ समन्ता सम्यक रूप से प्रीति प्राप्त करवाई, ऐसे प्रीतिम प्रापयन। और वो क्यों, कैसे? स्तनपान में प्रयत्न करने के कारण, स्तनपान में जो प्रयत्न कर रहे हैं, मंथन दंड ग्रहणेन निषेधन सामर्थ्याच्च चातुर्याच्च। तो इस तरह से स्तनपान करने के लिए जो कृष्ण प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न से प्रीति और उमड़ पड़ी, प्राप्त करवाई, यशोदा में प्रीति उत्पन्न करवाई, ऐसे। तो प्रयत्नात् मंथन दंड ग्रहणेन, मंथन दंड को ग्रहण करके, और निषेध सामर्थ्याच्च, निषेध करने में समर्थ है कृष्ण, ये उसको भी दिखा करके, और चातुर्य से भी। तो एवं मनोहरणाद् हरिः, इस प्रकार से मन को हरण करने के कारण वह हरि ही, जो हरि है, वो शय्यातः उत्थाय, उत्थाय मतलब यहाँ पे शय्यातः उत्थाय इति, शय्या से मतलब नींद से जागे हैं, ऐसा जानना चाहिए। इति ज्ञेयम्, क्यों ऐसा जानना चाहिए? कार्तिके प्रातरेव मंथन व्यवहारात, कार्तिक में सुबह में ही मंथन का व्यवहार होने के कारण, मतलब मंथन का जो प्रैक्टिस है वो कार्तिक महीने में कम से कम सुबह में ही होती है, इस प्रकार का व्यवहार हम देखते हैं इसके कारण। और बाल अंतरैहि असम्मिलितत्वात्, दूसरे बालकों के साथ भी अभी तक मिले हुए, दूसरे बालकों के साथ भी नहीं है अभी तक, इसलिए वो सुबह में ही होता है, प्रातः काल में। तो अभी आगे पढ़ते हैं। शिव जीव गोस्वामी कृता बृहद वैष्णव तोषिणी, तो ये जीव गोस्वामी कृता नहीं है, ये सनातन गोस्वामी कृता है, यहाँ पे मिस्टेक है। एवं भक्त वात्सल्य रसेन उपालंभन
आनंदे अपि अतृप्तस्य नियंत्रण आनंद विशेष कामनया श्री भगवतः दामबंधन अंगीकार लीलां वदन् तया एव महाभागा इति प्राक् सूचितं श्रीनन्दादपि श्री यशोदायाः भाग्यभरम् एव वर्णयति एकदा इत्यादिना। तो इस प्रकार से उपालंभन आनंदे अपि इस प्रकार से भक्त वात्सल्य के रस से उपलब्ध हुए आनंद से भी अतृप्त जो है उसके नियंत्रण आनंद विशेष कामनया, उनकी जो है उनकी विशेष कामना है कि क्या चीज की? नियंत्रण आनंद विशेष को आस्वादन करने की कामना है। तो ऐसी कामना से श्री भगवान के दाम बंधन अंगीकार लीलाम वदन, ये दामोदर लीला मतलब श्री भगवान के रस्सी से बंधन को अंगीकार करने वाली जो लीला है, भगवान ने जिसमें अपने आप को रस्सी से बंधन करने के लिए अंगीकार की, ऐसी लीला में ऐसी लीला को कहते हुए वदन तया एव, उसी के द्वारा महाभागा इति प्राक सूचितम, उसी के द्वारा महाभागा ऐसा कुछ पहले सूचित किया गया था। प्राक सूचितम इति प्राक सूचितम श्री नंदादपि यशोदायाः भाग्य भरम एवं वर्णयति। तो पहले जो बताया था क्या कि नंद से भी श्री नंदाद श्री यशोदायाः भाग्य भरम, श्री यशोदा का जो भाग्य है वो नंद महाराज से भी ज्यादा है, ऐसा जो बताया था, ऐसा जो पहले सूचित किया था, उसी को तमेव वर्णयति एकदा इत्यादिना, एकदा इत्यादि श्लोक से। कुछ कहना है इसमें? नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया जी। अभी मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, मेरी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अब पहले तो मैं एकदम स्लो ले रहा था, एक एक चीज कैसे पढ़ते हो दिखाने के, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं। प्रभु जी उपालंभ मतलब? उपालंभ मैंने तुक्का लगाया है, प्राप्त ऑलरेडी जो हुआ है, क्योंकि लंब होता है प्राप्त होने के लिए। अभी यहाँ पे सीक्वेंस में तो यही बैठ रहा है कि जिसको भक्त वात्सल्य का रस को जिसने चख लिया है, उससे भी अतृप्त है। आनंदे अपि अतृप्तस्य नियंत्रण आनंद विशेष कामनया, नियंत्रण आनंद के विशेष की कामना से, तो इसलिए मैंने वो गेस किया है अर्थ। उपालंभ माना ऐसा कुछ आता भी है ना कई बार। मुकुंद, क्या आपका विचार है इसमें? तो जी मुकुंद फोन लेने गया 2 मिनट के लिए। अच्छा, अभी निकल रहा है। फोन लेने गया है। प्रभु जी मतलब उपालंभ आनंद या नियंत्रण आनंद एक ही बात है? उपालंभ आनंद नहीं है ना, भक्त वात्सल्य रस का जो आनंद प्राप्त हुआ है, अच्छा हाँ, उस आनंद से भी अतृप्त होकर के नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से, ऐसे भक्त वात्सल्य के रस से प्राप्त जो आनंद है उससे भी अतृप्त जो है उसका नियंत्रण आनंद विशेष कामना से श्री भगवान की नाम लीला वदन बताते हुए तया एवं, अभी यहाँ पे तया किसके लिए आएगा? महाभागा इति प्राक सूचितम, लीला यशोदामयी। यशोदामयी कैसे आएगा? यशोदामयी के द्वारा सूचितम था, ऐसा था?
परीक्षित महाराज। श्री नंद से श्री यशोदा का भाग्य ज्यादा है, ये किसने सोचा सूचित किया था? परीक्षित महाराज पर क्योंकि एक श्लोक आता है ना, पर नंदा के मकरो ब्रह्मन श्रेयम भवे दिया। हाँ, यशोदा च महाभागा तपो यस्य स्तनम हरे। क्या है, क्या श्लोक है वो? मतलब हमारे परीक्षित पूछते कि नंदा महाराज है, उन्होंने कैसे ऐसे कर्म किए। ऐसा नहीं, श्लोक का वो थोड़ा एक आध दो शब्द बोलो ना। अच्छा, नंद किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं भवेदिह। नहीं, ऐसे कुछ यशोदा च महाभागा गोप गोकुल नंदन अनैन सर्व दुर्गानि यूयम अंजस्त्रीशति। नंदह किम, मुझे तो मिला नहीं, एक मिनट। नंदह किम अकरोत् ब्रह्मन, एक मिनट, दसम स्कंद में है कि पूरे भागवतम में कहीं भी है? हाँ जी बोलिए, ये दशम स्कंद में ही है, इसी के आसपास का श्लोक है, वो इसी लीला के आसपास हो रहे हैं। नंदह किम अकरोत् ब्रह्मन, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा तपौ यस्यास्तनं हरिः। ओके, ओ लर्नेड ब्राह्मण मदरसा बस्मी को सक बाय व्हाट पास्ट ऑस्पिशियस डिड शी एंड नंदमाज। ओ, यही तो प्रश्न था। ओके, अष्टम, इस प्रश्न के जवाब में तो ये लीला हुई है, ये लीला का वर्णन हुआ है ऐसे। महाभागा इति प्राक सूचितम, लेकिन तया एव क्यों लिखा है? इति प्राक सूचितम तो परीक्षित महाराज के द्वारा है ना। नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेयः एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा। तो जी तया एवं महाभागा, वो तया उन्हीं के लिए, शायद यशोदा माई के लिए ऐसा होगा। तया श्री भगवतः धाम बंधन लीलादन तया एवं महाभागा इति प्राक सूचितम। तो वो प्राक सूचितम पहले जो ये श्लोक बोल रहे हैं वो पहला बता दिया गया है कि यशोदा मैया का महाभागा। अरे भाई, तया एवं किसके लिए लगेगा यहाँ पे? तया दाम बंधन नहीं, तया यशोदा माई के लिए, मतलब ऐसा अर्थ समझ में आया। कहाँ लगेगा वो, इसमें कहाँ लगेगा? तया एवं क्या, वदन तया एवं कहाँ है? तया एवं क्या, कहाँ पे कनेक्ट होगा वो इस श्लोक में? इसमें प्रभु जी ऐसा हो सकता है कि यशोदा माता के द्वारा जो दाम बंध अंगीकार किया भगवान ने, वो श्री भगवत दाम बंधन अंगीकार लीलाम वदन तया एव महाभागा इति प्राक सूचितम। तया एव मतलब यशोदा माता द्वारा। हाँ, कैसे इसमें आएगा? तया एव और किसी से नहीं, भगवान ने कामनया को लगेगा, विशेष कामना श्लोक दामोदर लीला वदन तया एव तया कामनया एव महाभाग इति प्राक सूचितम। श्री नंदादपि श्री यशोदाया। हाँ, ओके, समझ गए। देखो, म्यूट कर दो। एवं भक्त वात्सल्य रसेन उपलम्भ न आनंदे अतृप्तस्य। कः अतृप्तः अत्र? परीक्षित महाराज। अतृप्तस्य नियंत्रण आनंद विशेष कामनया श्री भगवतः दाम बंधन अंगीकार लीलां वदन
तया एव कामनया महाभागा इति प्राक् सूचितम् इति प्राक् सूचितम् तया एव कामनया। तो जो पहले जो प्रश्न किया था 8वें अध्याय के 46वें श्लोक में, वो इसी कामना से किया था कि ये तो भक्त वात्सल्य की तो लीला का आनंद प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी और नियंत्रण आनंद की विशेष कामना है, तो उसी कामना से वो प्रश्न किया था। तो तया कामना एवं महाभागा इति प्राक् सूचितम, पहले ही नंद महाराज से यशोदा का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, ये पहले वो वाले श्लोक से ही सूचित किया था इसी कामना से, तया एवं कामनया। तो उसी को यहाँ पे वर्णयति भाग्य भरम एवं तया एव महाभाग इति प्राक् सूचितम श्रीनंदादपि श्री यशोदायाः भाग्य भरम प्राक् सूचितम श्रीनंद भाग्यम। ओके, वर्णयति एकदा इत्यादि ना, लेकिन कैसे ये क्या बोलो तो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रही है, वदन और वर्णयन दोनों आ गए। तो तया थोड़ी सुखदेव गोस्वामी को बोलेंगे, नहीं, तया कामनया वो सेट हो रहा है, तया कामनया वर्णयति, तया कामनया वदन तया एव कामनया महाभागा इति प्राक् सूचितम। ओके, तया एव भाग्य भरम वर्णयति एकदा इत्यादि ना, ऐसे तया एव भाग्य भरम वर्णति एकदा, भाग्य भरम वर्णयति एकदा इत्यादि ना, वो भाग्य भरम के लिए फिर महाभागा इति प्राक् सूचितम नंदादपि यशोदायाः भाग्य भरम, ऐसे तया कामनया एव महाभागा इति प्राक् सूचितम श्री नंदादपि श्री यशोदाया भाग्य भरम एव वर्णयति। मतलब कामनया पहले एक समझ बार में आ गया, लेकिन स्पष्ट करने के लिए मैं बीच का उड़ा रहा हूँ। तया एव भाग्य भरम वर्णयति, तया कामनया एव भाग्य भरम वर्णयति, फिर वो जो भाग्य भरम है उसके लिए बाकी का आया श्री नंदादपि यशोदायाः भाग्य भरणम वर्णयति, प्राक् सूचितम श्री नंदादपि यशोदायाः भाग्य भरणम वर्णयति, महाभागा इति प्राक् सूचितम श्री नंदादपि यशोदायाः भाग्य भरणम वर्णयति। समझ रहे? वो बीच वाला जो उसमें क्या है, एक जो फ्लो जाता है ना वाक्य का, उसको पहले पकड़ना होता है, बाकी सब उसको फिर केवल कनेक्शन आएगा साइड में लेटरली, उस तरह से फ्लो समझ में आता है वाक्य का। सुखदेव गोस्वामी के लिए तो तया कामनया के कामना के लिए है, कामनया तया एवं कामनया, कौन सी कामना? नियंत्रण आनंद विशेष कामना, ऐसे। तो जी नियंत्रण आनंद विशेष कामना मतलब नियंत्रण वाली जो लीला है, देखिए एक है भक्त वात्सल्य, तो भगवान भक्त को भक्त वात्सल्य है, भक्त वत्सल है। दूसरा है कि भगवान खुद नियंत्रित हो जाते हैं भक्तों के द्वारा, वो जो आनंद है भगवान नियंत्रित होने का आनंद, वो दामोदर लीला में है। और भक्त वात्सल्य का आनंद कहाँ पे है? इसके पहले लीलाओं में आया होगा, जैसे वो मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया इसके पहले वाली लीला में, इस तरह से। ठीक है, म्यूट कर सकते हैं। यशोदा इति एकदा इत्यादि ना, तो एकदा ये श्लोक से यहाँ पे वो शुरू कर रहे हैं। यशोदा इति दामोदरत्वादिना श्री कृष्णस्य भक्तवश्यतादि यशोदा न, ये क्या है? दस्य, कुछ गड़बड़ है। नंदस्य, नंदस्य गेहिनी इति बहुल दास्यादि संपत्ति ही उक्ता। यशोदा इति, तो यशोदा से भी आगे शुरू करते हैं। दामोदरत्व आदिना श्री कृष्णस्य भक्तवश्यतादि
दामोदरत्वादिना श्री कृष्ण से भक्तवश्यता आदि यशोदा। वह हमने जो पहले जो पीछे पढ़ा जीव गोस्वामी की टीका में, उसी को शॉर्ट में बताया यहाँ पे कि दामोदरत्व आदि से श्री कृष्ण की जो भक्तवश्यता है उसका जो यश दे रहे, इसलिए यशोदा। इस तरह से इति यशोदा आदि, उससे यशोदा, जैसे हम पहले पढ़े उसको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है। न नंदस्य गेहिनी इति, नंद गेहिनी शब्द है वो, नंदस्य गेहिनी इति बहुल दास्यादि संपत्ति ही उक्ता। तो बहुत सारे दासी इत्यादि सब है, इस रूपी जो संपत्ति है उसको बताया यहां पे नंद गेहिनी ये शब्द से। बहुत छोट में दिया है, नंदस्य गेहिनी इति, नंद गेहिनी नंदस्य गेहिनी इति, फिर इससे लागू नहीं होता है एक्चुअली, बहुल दासी आदि संपत्ति ही उक्ता। ऐसा भी कह सकते कि गेहिनी बता रहे इसलिए बहु दासी है ऐसी संपत्ति यहाँ पे बता रहे हैं उक्ता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रकार से कनेक्टेड है, क्योंकि नंदस्य गेहिनी नंद गेहिनी की तरह समाप्त हो गया। कोई भी स्त्री है तो उसके पति की गेहिनी कही जाएगी, घर वाली। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दासी है तभी वो कही जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इति शब्द यहाँ पे इससे ये बता रहे हैं इसके लिए है। वो नंद गेहिनी के लिए नंदस्य गेहिनी बोल दिया। उसके बाद जो गृहदासी बहुत सारी दासियां है उसके लिए केवल बता रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे कि बहुल दासी आदि संपत्ति ही उक्ता। तो ये जो संपत्ति है बहुदासी के रूप में, उसको बहुदासी इत्यादि वो ये गृहदासी शब्द से बता दी गई है यहाँ पे। तथापि उसके बावजूद भी, तथापि हिंदी में भी तथापि बोल सकते हैं, तथापि एकस्मिन् दिने, एक दिन गृहस्थ दासीषु, गृह में स्थित जो सभी दासी हैं उनके कर्मकरीषु सर्वासु अन्य कर्मांतरेषु, तो वो जो सब दासियां हैं जो कर्मकरी है सब, उनके सर्वासु सबके अन्य कर्म अंतरेषु दूसरे कर्म में लग जाने पर पुत्रार्थम दधिमथन दुग्ध आवर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु, तो वो जो अन्य कर्म जो सब है वो क्या है, पुत्रार्थम, कृष्ण के लिए, अपने यशोदा के पुत्र के लिए जो दधि मथन दुग्ध आवर्तन कर्म है, दधि का मंथन करना, दुग्ध का आवर्तन करना, आवर्तन क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे दूध को निकालना, गर्म करना, इसके लिए कुछ उपयोग हुआ है। यहाँ पे आवर्तन शब्द का अर्थ पता है, लेकिन दुग्धावर्तन का अर्थ मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये जो कर्म है पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए जो दधि मथन दुग्ध आवर्तन इत्यादि जो कर्म है, वो कर्म व्यतिरिक्त कर्मसु, उस कर्म के अलावा बाकी सब कर्मों में लगे हुए हैं। पुत्रार्थ दुग्ध दधि मथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु, उससे जो व्यतिरिक्त कर्म है, मतलब उससे जो अलग दूसरे कर्म है, उसमें नियुक्तासु, नियुक्त हो जाने के, वो अतिरिक्त समझ सकते हैं व्यतिरिक्त को। व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब वो नहीं है, व्यतिरिक्त तो सामान्य शब्द है, उसके अलावा, व्यतिरिक्त का अर्थ है अलावा, जो हम हिंदी में बोलते हैं जो उर्दू शब्द है अतिरिक्त। अतिरिक्त बोलो, यहाँ पे व्यतिरिक्त तो व्यतिरिक्त ही लेते हैं ना, क्यों उसको अतिरिक्त बोले, ठीक है ना। जब हमको हिंदी में अलावा से समझ में आ गया तो उसका भाव समझ में आ गया, तो व्यतिरिक्त ही रखो, क्योंकि सामान्य रूप से व्यतिरिक्त शब्द उपयोग होगा शास्त्र में, अतिरिक्त कम उपयोग होता है इस तरह से। तो व्यतिरिक्त कर्मसु, इसके अलावा के कर्म, इसको छोड़ करके बाकी, व्यतिरिक्त मतलब इसको जो पहले बताया उसको छोड़ करके बाकी में। तो पुत्रार्थ दधिमथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु नियुक्तासु सतीषु, तो उन सब कर्म में नियुक्त हो जाने पर, इस तरह से
दधि केवलम पुत्रोपभोग्यम नवनीतार्थकम ज्ञेयम। तो यहाँ पे जो दधि है, निर्ममंथ स्वयं दधि, तो वो कौन सा दही है? सब दही है? नहीं, दधि केवलम उपभोग्यम, केवल पुत्र के द्वारा जो उपभोग्य करने वाला, उपभोग्यम नवनीतार्थकम, उपभोग्य नवनीत जो है अर्थात कि मक्खन जो है, पुत्र के द्वारा उपभोग्य जो नवनीत है उसके लिए जो दधि है उसकी बात हो रही है। वो नवनीतार्थकम, नवनीतार्थकम मतलब नवनीत यानी कि जो मक्खन है उसको बनाने के लिए, उसके लिए जो दही है उसकी बात हो रही है। दधि केवलम पुत्रोपभोग्यम नवनीतार्थकम ज्ञेयम। अन्यथा लोकशास्त्र प्रसिद्ध असंख्येय धेनु वरा। क्षमता जी, तो जैसे हम लोग जीव गोस्वामी की किताब में बोला कि यज्ञाधिकम, मतलब उसको यज्ञ के लिए या मतलब भोग के लिए भी वो दही निकाल लेते, तो उसको भी समझ सकते हैं ऐसे। उसमें लिखा था पुत्र भोगाय च। समझा नहीं, पुत्रोपभोगाय च क्या है? नहीं, जीव गोस्वामी की टीका में बोली, पिछले वाली में। हाँ हाँ, मतलब यज्ञाधिकम भी लिखा था, मतलब कि हाँ यज्ञ के लिए, मतलब भोग लगाने के लिए भी पुत्र उपभोगाय च। पुत्र श्रेय निबंधने, निबंधन हाँ, पुत्र इज्या निवेद्याय पुत्रोपभोगाय च। हाँ जी, तो पुत्र के श्रेय निबंध में जो भी है उसके विषय में है, इज्या निवेद्याय। हाँ, जैसे पे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि केवलम पुत्र उपभोगाय, तो मतलब उसमें हम ये अंतर्निहित कर सकते कि विद्या आदि के लिए भी निकाल रहे हैं। देखिए, जो दधि है पुत्रों के उपभोग के लिए है, पुत्रों का उपभोग यहाँ पे कैसे होता है? नवनीतार्थकम, क्योंकि यहाँ पे जो मंथन हो रहा है दधि का, उस दधि की बात हो रही है। और दधि का मंथन कब होता है? मक्खन निकालने के लिए। वो मक्खन का उपयोग उसको खिलाने के लिए होगा, घी बना करके रोटी में लगा के खिलाने के लिए होगा, इत्यादि इत्यादि सब में होगा। समझ रहे हैं जी? इसलिए दधि केवलम पुत्रोपभोग्यम नवनीतार्थकम। तो दधि को मंथन करके एक ही चीज निकलती है, दही, जो नवनीत, उसके अर्थ है पुत्र को भोग करने के लिए, कराने के लिए, इस तरह से। अन्य लोकशास्त्र प्रसिद्ध असंख्येय धेनु वरानंत वराननंत वराननंत वराननंत, ऐसा ही है ना, धेनु वरा अनंत दुग्धा नाम, ऐसा बोल देते हैं अभी, नहीं तो टंग ट्विस्टर हो जाएगा। तया एक या दधि मंथन असंभव, अतएव स्वयं निशेष ममंथ उत्तम नवनीत अर्थम। अभी ये पिछला वाला जो हमने पढ़ा था उससे स्पष्ट तो हो गया है, अर्थ स्पष्ट हो गया है, सही। थोड़ा बहुत शब्दों में शायद कुछ अंतर है, लेकिन कह यही रहे हैं। समझ रहे अभी कैसे फास्ट होगा? पहले ऑलरेडी ये बता दिया है, उसी प्रकार की चीज है ये, थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा, ठीक है। तो अन्यथा ये इसी को लेना चाहिए, दधि केवल पुत्रोपभोग के लिए जो नवनीत अर्थक दही है, उस जिसका मंथन किया उसी को जानना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि लोक शास्त्र प्रसिद्ध है कि नंद महाराज की असंख्य धेनु है, तो अनंत धेनु होने के कारण उन सब का दुग्ध केवल एक यशोदा के द्वारा ही दधि मंथन असंभव होता है। अतएव स्वयं निशेषम ममंथ, कि स्वयं ही निशेषम ममंथ उत्तम नवनीतार्थम। निर्ममंथ मतलब निशेषम ममंथ, वो निशेषम मुझे पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगा, लेकिन निर्ममंथ कहा है यहाँ पे, वहां पे निशेषम इसलिए बताया है। तो क्या होगा इसमें? मुकुंद आपको पता है कुछ निशेषम का? संपूर्ण रूप से प्रयोजन।
लेकिन वो तो ऑलरेडी खंडन किया कि संपूर्ण नहीं तो उन्होंने नहीं किया ना, केवल पुत्र भोग के अर्थ का नहीं किया है। हाँ जी, पुत्रों को भोग वाला संपूर्ण रूप से उन्होंने माना। जो पुत्रों को भोग के लिए रखा था वो सारा उन्होंने मंथन किया। वो तो ममंथ बोल देते तो भी चल जाता ना। मतलब निश्चेषक तो वही अर्थ बताया कि जो बचा नहीं पूर्ण। तो फिर उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर देखिए वो जीव गोस्वामी क्या कह रहे, अतएव नी जो लगा है यहाँ पे ममंथ के आगे, वो अतएव स्वयं निशेषम ममंथ, तो नी से तो वो पूरा निकाल रहे हैं इसको कि पूरा दूध नहीं है, इसका कारण दे रहे हैं। तो आप भी निशेष लगा देंगे, वो बोलेंगे वो तो पूरे के पूरे की बात हो रही है, तो फिर वो सपोर्ट ही नहीं हुआ ना पॉइंट। जिस पॉइंट के लिए वो रख रहे हैं निशेषम, वो सपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए ये वो नहीं हो सकता है इसका अर्थ। देखना पड़ेगा शायद कहीं निशेष का दूसरा भी अर्थ उपयोग। तो ठीक है, वो कुछ ऐसा कुछ बताया निर्ममंथ मतलब पूरा नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ अर्थ निकल रहा है इसमें। अभी वो देखना चाहिए, आप देख के फिर बोलिएगा। ठीक है, फिर आगे दूसरे श्लोक पे जाते हैं अभी। यानी यानी इति वीप्सया सर्वाणि अपि संगृह्णाति। तो चलो कौन मुझे बोलेगा कि वीप्सा क्या होता है? कौन बताएगा वीप्सा? क्या बताइए? वीप्सा यानी यानी इति वीप्सया, ऐसा बताया ना, वीप्सा होता क्या है? सर्वाणि अपि संगृह्णाति। कभी सुना है वीप्सा शब्द? वीप्सा शब्द कभी सुना है? वीप्सा, हाँ, वीप्सा मतलब उसका तृतीया में वीप्सया। तो वीप्सा होता क्या है? इप्सा से वीप्सा हो गया ना। कभी सुना है वीप्सा शब्द? हाँ जी। कहाँ पे? नहीं। कहाँ पे सुना है? नहीं सुना। सुना है तुझे वीप्सा? कहाँ? वीप्सा संस्कृत में सुना है वीप्सा। ऐसा मतलब मुझे हल्का हल्का जो याद आ रहा है विपरीत वीप्सा। विपरीत ईप्सा। रिलेटेड है तुझे, मुझे हल्का हल्का याद। किससे रिलेटेड है? जो इच्छा से रिलेटेड है। वो तो ईप्सत ही होता है। ईप्सत ही वो ऐसा सुना, मतलब वीप्सा नहीं होता है। ईप्सत ही सुना है। इच्छा के। चलिए, आप लोगों ने नहीं सुना है वीप्सा, सुना ही नहीं आप लोगों ने। आप लोगों का समास प्रकरण कितनी बार हुआ? पहले तो नंदग्राम में हुआ होगा, फिर आपके इसमें 2 बार हुआ ना, इसमें आचार्य के पास लघु सिद्धांत में। समास प्रकरण में कभी इस प्रकार की बात आई है वीप्सा? एक पर्टिकुलर समास के अंदर एक सब भाग है वीप्सा का। नहीं, इस प्रकार तो नहीं है। वही शब्द सुना थी ना। शब्द तो सुना ही लगा होगा, क्योंकि मैंने पूछा कि कोई सुना है कि नहीं सुना है, तो एक बोलता है कि कभी नहीं सुना है, तो दूसरा बोल नहीं सकता कभी नहीं सुना है, इसलिए बोलता है कि सुना लगता है। नहीं आप ऐसा बोलिए, सुना लगता है। देखो, वीप्सा का अर्थ है जब 2 बार बोलते हैं, यानी एक एक को चुन चुन के मारूंगा। चुन चुन के मारूंगा मतलब क्या? हरेक को, प्रत्येक को। वीप्सा प्रत्येक के लिए उपयोग होती है। वीप्सा जब 2 शब्द रिपीट करते एक के बाद एक, उसको वीप्सा कहते हैं। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण उपयोग है वीप्सा का, वो प्रत्येक के लिए है, हरेक के लिए।
अन्य भी उपयोग है विप्सा के। विप्सा से बहुत ही प्रफुल्लित है, इस प्रकार से उत्सुक है, ऐसे भी बता दे। जैसे प्रथम स्कंद में आता है ना, सब सूत गोस्वामी को लिए जैसे सूत सूत महाभाग, तो सूत सूत वो विप्सा है, तो उसको उपयोग किया है वो उत्साह दिखाने के लिए। और विप्सा उपयोग होता है प्रत्येक के लिए, तो यानी यानी इति विप्सया सर्वाणी सर्वाणी अपि संगृह्णाति। एक 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 जो हरेक प्रत्येक हरेक, हम सामान्य रूप से इसको उपयोग करते हैं हमारी हिंदी भाषा में भी। सही, प्रत्येक के लिए हम शब्दों को रिपीट करते हैं। जो मैंने बोला वैसे वैसे ही करना। तो जो मतलब क्या, प्रत्येक चीज जो मैंने बोली उसके लिए जो हम उपयोग करते हैं। सही, हाँ जी। तो उसको विप्सा कहते हैं, ये उपयोग को विप्सा कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताए यानी यानी मतलब जो मतलब जो यहाँ पे बताए जो गीत की जो बात की है वो विप्सा यहाँ पे उपयोग हुआ, मतलब सर्वाणी प्रत्येक, सर्वाणी अपि संगृह्णाति। यहाँ पे जो वो सभी गीत है वो सबको यहाँ पे ले लिया है ऐसे। सो यानी यानी इति विप्सया सर्वाणी अपि संगृह्णाति। इह लोके गीतानि प्रसिद्धानि। इह मतलब लोके, गीतानि मतलब प्रसिद्धानि। तो इस लोक, इस मतलब यहाँ पे इस लोक में, गीतानि मतलब प्रसिद्धानि, यानी यानी यह गीतानि तद बालचरितानि। जो यहाँ पे गीत के लिए गीतानि नहीं उपयोग हुआ है, पता है, प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध है उनका जो बालचरित इत्यादि जो सब यहाँ पे जो प्रसिद्ध है, उन एक एक की बात हुई, हर एक की बात हुई है, वो सबको इकट्ठा करके संगृह्णाति, उन सबको लेकर के, इन सबको यानी यानी से ये सब संग्रह कर लिया है ऐसे। यानी यानी विप्सा में ये सब, विप्सा से ये सब संग्रहण कर लिया है। क्या यहाँ पे जो भी सब इस जगत में जो प्रसिद्ध है बालचरित, उन सब को यहाँ पे बता दिया है यानी यानी विप्सा से। सो इह लोके गीतानि प्रसिद्धानि। तो प्रसिद्धानि कैसे होता है गीत का, तो हम सामान्य रूप से भी उपयोग करते हैं इस प्रयोग को प्रसिद्ध के लिए। गीतानि मतलब जो गाए जाते हैं, जो बहुत ही कीर्तित है, उस तरह से गीतानि मतलब जो गाए जाते हैं उसको बताया है। तो उस तरह से जो प्रसिद्ध वस्तु है उसको सब जगह पे गाया जाता है, उस तरह से यहाँ पे उपयोग हुआ है। यानी यानी यह गीतानि, यहाँ जो यहाँ पे गाए जाते हैं उनके बालचरित सब, इस तरह से। यदवा, या तो फिर यदवा, अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, सनातन गोस्वामी की टीका है। व्रजे गीत रूपेण निबद्धानि। तो अभी गीतानि शब्द का अर्थ यदि गीत रूप से ले तो व्रज में, यह मतलब व्रज में, गीत रूपेण निबद्धानि, गीत रूप में जो निबद्ध हुए हैं, तस्या बालः, उनके बालक, तस्या बालः तस्य चरितानि, यशोदा के जो बालक हैं उनके चरित्र को, जो सब चरित्र है, जो उनके सब चरित्र हैं, उनकी सब जो लीलाएं हैं, उनको व्रजे गीत रूपेण निबद्धानि चरितानि। तस्याः बालः तस्याः बालकस्य चरितानि व्रजे गीत रूपेण निबद्धानि, तद उसकी बात हो रही है ऐसे। पूतना वधादीनी, पूतना वधादि जो चरित है, उनकी जो लीलाएं हैं उनकी बात हो रही है। तानी एव अगायत, वो सबको, तानी अगायत, तानी एव उन सबको ही गाया, यहाँ गा रही है, यहाँ गाया, यहाँ पे अगायत है। अवगतम? हाँ जी भाई। अग्रे गच्छामः। स्नेह भरेण परम आश्चर्यत्वेन च तैः एव चित्त आक्रमणाद् विशेषश्च
दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति चिंतयन्ति। स्नेह भरेण, स्नेह के उमड़ पड़ने से, बहुत ही स्नेह के भर जाने से, स्नेह भर से, परम आश्चर्यत्वेन च, बहुत ही परम आश्चर्य से भी, यहाँ पे स्नेह भरेण और परम आश्चर्यत्वेन जो है वो जो स्मरन्ति, स्मरन्ति जो क्रियापद है या स्मरन्ति जो क्रिया है उसके विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है। स्नेह भरेण स्मरन्ति परमाश्चर्यत्वेन च स्मरन्ति तैहि एव, तैहि एव, तैहि एव क्या है? चित्त आक्रमणाद, स्नेह भर एवं परमाश्चर्य त्वयि एव चित्त आक्रमणाद, उससे चित्त का आक्रमण। देखिए समझ में आ रहा है, थोड़ा नेस्टेड है इसमें। देखो स्नेह भरण, स्नेह भरण से और परमाश्चर्य से स्मरण कर रही है, तो उसी से, इन दोनों से, स्नेह से, स्नेह भर से और परमाश्चर्य से, तैहि एव का अर्थ है स्नेह भर से और परमाश्चर्य से, स्नेह भर जाने से और परमाश्चर्य से, तैहि एव चित्र आक्रमणात्, चित्त को उनके द्वारा जो आक्रमण हुआ, यशोदा के चित्त को जो इन दोनों के द्वारा आक्रमण हुआ, स्नेह भर से और परमाश्चर्य का जो आक्रमण हुआ उनसे, उस आक्रमण से विशेषश्च दधि निर्मंथने काले, विशेष रूप से दधि निर्मंथन काल में जो ये आक्रमण हुआ, तब वो ये स्मरन्ति, स्मरण कर रही है, चिंतयन्ति, स्मरन्ति अर्थात चिंतयन्ति, चिंतन कर रही है इनका। समझ में आया? हाँ जी, मतलब प्रति तो रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, स्मरण की, स्मरन्ति अगायत, मतलब चिंतन करते करते गाई है, गाया है, इस तरह से। तो वो क्या है, स्मरण करने की बात आई, उससे रिलेटेड जो क्रिया जो सब होगा वो उससे जुड़ा हुआ होगा। फिर स्मरण करने की बात आई, उसको अगायत के साथ जोड़ना है, तो उसको बना दिया वो क्षत्रिय, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय जो भी बोलते हैं उसको, नाम बना दिया ना, स्मरन्ति, स्मरण करती हुई, इस तरह से वो बना दिया उसको। तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये है, स्नेह भरेण स्मरन्ति परमाश्चर्यत्वेन च स्मरन्ति। और वो कैसे है, तैहि एव चित्र आक्रमणाद, कि ये दोनों से, स्नेह भर के और परमाश्चर्य के चित्त में, चित्त से, चित्त को आक्रमण होने के कारण वो स्मरन्ति, ऐसे। यद्वा तद बाल चरित, अरे पीछे बहुत नॉइज आ रही है। मुकुंदा, आपके फोन में आ रही है नॉइज पीछे, वो सब। मुकुंदा, रेलवे स्टेशन पे आप, पीछे बहुत आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। ठीक तो है, जी उसको कट किया, कट कर दिया, अभी कट किया है जस्ट, वो वापस कॉल करेंगे। ऐसा क्यों? मैं उसकी शायद सुन नहीं पा रहा, तो जी उसका मतलब वो मोबाइल कहीं ट्रेन वगैरह में, ट्रेन में चढ़ रहा होगा इसलिए। ठीक है। यद्वा तद बालचरितानि सदा एव स्मरन्ति इति, ये क्या है, स्मरन्ति, हाँ, स्मरन्ति इति तत्कालस्य स्वभावेन
पहले पूरा पढ़ जाता हूँ। यद वा तद बालचरितानि सदैव स्मरन्ति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात् तदानीं तानि एव अगायत। ओके, ये इति नहीं है यहाँ पे, ती गलत लग गया है, तत्कालस्य है। यद वा यहाँ तो तद बालचरितानि सदा एव स्मरन्ति, उनके जो बालचरित है वो तो हमेशा स्मरण करते ही रहते हैं यशोदा। तत्कालस्य स्वभावेन, लेकिन उस काल का दधि निर्मंथन काल के स्वभाव से, उसका जो दधि निर्मंथन काल का जो अवस्था है, जो स्वभाव है, उसके स्वभाव से गीताश्रयत्वात् तदानीं तानि एव अगायत, तो उसके स्वभाव से वो गीत का आश्रयत्व है, उसके कारण तदानीं तानि एव अगायत, तो उस समय उन सबको ही गा लिया। समझ रहे हैं? गीता आश्रयत्वाद, क्योंकि वो समय में गीत गाते हैं तो उसी को गा लिया ऐसे। सदा बालचरितानि सदा एव स्मरन्ति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात् तदानीं तानि एव अगायत, उस काल के स्वभाव से उन सबको ही गा लिया। और तद गीताश्रयत्वात्, गीताश्रयत्वात् मतलब उस काल का स्वभाव क्या है कि वे उसमें गीत गाते हैं, तो गीताश्रय काल है, तो उसके कारण उसकी को गा लिया। ऐसे होता है ना, हमेशा स्मरण करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कार्य में लगे कि जिसमें गा सकते हैं, तो जो स्मरण कर रहे उसी को गा लिया ऐसे। कक्षा में बैठे बैठे गाएंगे नहीं, स्मरण कर रहे होंगे तो भी ऐसे। लेकिन पानी दे रहे हैं तो उधर गा लिया, क्योंकि वहां पे गीत गा सकते तो गा लिया, उसमें गाने में ही मजा आता है, तो वो काल उस प्रकार का है। इस तरह से कुकिंग करते करते वो आपको पता, मैं हर एक वस्तु का नहीं बताऊंगा। एवं स्नेह विशेषेण, इस प्रकार से स्नेह विशेष से पुत्र अशेष चरित गानार्थम स्वयमेव दधि निर्मंथितुम तद्दिने दासीनां सर्वासां कर्मांतर नियोजनम। इस प्रकार से यद्वा का जो अर्थ बताया उसमें बात आ रही है। इस प्रकार से स्नेह विशेष के कारण पुत्र अशेष चरित गानार्थम, पुत्र के अशेष चरित जो लीलाएं हैं उसके गान के लिए स्वयं एव दधि निर्मंथितुम, खुद ही दधि निर्मंथन करने की इच्छा जो है उससे, उस दिन तद्दिने दासी नाम सर्वासाम, सभी दासियों को कर्मांतर नियोजनम, सभी दासियों का कर्म दूसरे कर्म में लगा दिया या लगाया, उसको समझना चाहिए। समझ रहे हैं? जी। देखो, दधि निर्मंथ करेंगे तो गाने को मिलेगा पुत्र के चरितार्थ को, तो उसको गाने के लिए दधि मंथन करना है, और इसलिए वो गाने के लिए दधि मंथन करना है, तो दधि मंथन करने के हेतु से, स्वयं दधि मंथन करने के हेतु से उस दिन सभी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे। और ये सब क्यों किया? स्नेह विशेष कि विशेष स्नेह उत्पन्न हुआ तो पुत्र का चरितार्थ गाना है, चरित इत्यादि सब अशेष चरित गाना है, और वो गाने का मौका दधि निर्मंथन में है, और दधि निर्मंथन तो सब दूसरी दासियां कर रही है, तो उन सबको कहीं और लगा दो, मैं स्वयं करूंगी ऐसे। समझ में आया? तच्च श्री भगवतः दामोदरत्व इच्छया एव इति ज्ञेयम्, और वो भी श्री भगवान की दामोदरत्व इच्छा के कारण ऐसा जानना चाहिए। तो ये इच्छा किसकी है यहाँ पे? दामोदरत्व इच्छा यहाँ पे दामोदरत्व की इच्छा किसकी है? भगवान की। भगवान की, सही।
तो ये जो सब हुआ कर्मांतर नियोजनम इत्यादि जो सब कुछ हुआ, कोई भी कारण से पुत्र स्नेह के विशेष से किया, या क्या है कि वो इंद्रयाग होने वाला है इसलिए हुआ, ये सब कारण है उसके कि ये सभी कारण से सभी दासियां दूसरे उसमें लगी। वो जो कारण है ये तच्च भगवतः दामोदरत्व इच्छया एव, भगवान की दामोदर होने की इच्छा के कारण ही हुआ है। भगवान को दामोदरत्व ग्रहण करना था, इस इच्छा के कारण ये सब हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, और भी कारण आगे आएंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। इतना समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो कर सकते, नहीं तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, 2 बज गए हैं। अस्तु। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।